इनकी बौखलाहट है और उस बौखलाहट का नतीजा मतलब बांग्लादेश में जाकर के वो अपने राष्ट्र हित में जाकर के अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाने के लिए वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर के वहाँ पर मिलते हैं या मतवा समाज के लोगों से मिलते हैं, मतवा मंदिर में जाते हैं। तो इसमें उनको बौखलाहट की जरूरत क्या है? जिस समुदाय ने पिछली बार इनको भारी बहुमत से जिताया, आज वो समुदाय इनसे नाराज है। ये वहाँ पर जाते हुए डरते हैं क्योंकि इन्होंने वहाँ पर कोई विकास का काम नहीं करा। इन्होंने वहाँ पर सिर्फ गुंडागर्दी के अलावा कोई काम नहीं करा, वहाँ पर का विकास नहीं करा बंगाल का। और आज ये बौखलाहट के अंदर अपनी बौखलाहट प्रधानमंत्री के ऊपर उतार रहे हैं। और मैं अभी सुन रहा था आपके टीवी पर ही जिस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री जी के लिए करें तू तड़क के लिए बीजेपी का हर कार्यकर्ता ममता दीदी कह करके बोल रहे हैं और वो प्रधानमंत्री को तू तड़क करके बोल रही हैं। इससे इनकी संस्कृति का पता चलता है कि निश्चित तौर पर ये कितनी बौखलाहट में है और उस बौखलाहट के अंदर इन पर गलती ये करती जा रही हैं। ये अपने आप को कहती है कि एक बेटी हूं मैं बंगाल की, और बंगाल में ही इनके कार्यकर्ताओं द्वारा एक मां की हत्या कर दी जाती है। क्या वो बंगाल की बेटी नहीं है? क्या वो बंगाल की मां नहीं है? और उसके ऊपर इनके पास एक शब्द कहने के लिए नहीं है। और उसके बाद में ये बंगाल को छोड़ करके यूपी में, पंजाब में भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, दिल्ली में भाग रही। अरे आप बंगाल की व्यवस्था सुधारो, बंगाल का विषय को ठीक करो। ये इनसे हो नहीं पा रहा है। और निश्चित तौर पर आरोप ये बीजना है कि 10 साल इन्होंने कोई काम नहीं करा और आज ये बौखलाहट के अंदर अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। क्या बांग्लादेश में जहां वो जिनसे मिले हैं, जहां पर उनको संबोधित, क्या उनके वोट यहां पर पड़ेंगे? बांग्लादेश के नागरिकों को जाकर के वहां से मिलना, अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाना, कहाँ की आचार संहिता का उल्लंघन है। और निश्चित तौर पर अब ये कह रहे थे कि पूरे देश के कार्यकर्ता वहाँ पर आ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता वहाँ नहीं है। यूपी में इनका कोई कार्यकर्ता हो जब तो वहाँ पर पहुँचेगा। और कोई बंगाल में पहला चुनाव नहीं हो रहा कि जहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक जब चुनाव लड़ता है तो उसकी केंद्रीय टीम वहाँ पर पहुँचती है, चाहे उसके अंदर बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। हर पार्टी के लोग उस चुनाव में वहाँ पर जाते हैं, अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। तो ये बौखलाहट, हार की बौखलाहट होकर के आज ये तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और तरह तरह के आरोप लगा करके क्यों बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर कहीं से कहीं तक भी कहीं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। और ये सिर्फ अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, जनता इन्होंने विकास नहीं करा, जनता विकास पर इनसे बात ना करे, जनता इनसे जवाब नहीं मांगे, इसलिए वो इसको प्रधानमंत्री को इसके अंदर घसीट रहे हैं। और जिस तरीके से वहां पर इनकी गुंडागर्दी का राज है, लोग इनकी गुंडागर्दी से त्रस्त हैं। ममता तिवारी जी, मैं ये बात कहता हूं, अभी ये शुभेंद्र अधिकारी के बारे में बोल रहे थे कि मैं कई बार इनके वक्ता जो है शुभेंद्र अधिकारी पर राशन पानी लेकर चढ़े हुए हैं। अगर शुभेंद्र अधिकारी इतना खराब व्यक्ति था और आपके पार्टी का प्रमुख व्यक्ति था, आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? इसका मतलब आप उसके अंदर शामिल हैं। और जब आप उसके अंदर शामिल हैं, आज उसने आप वहां पर अपना दम घुटा महसूस करके बीजेपी में आया है, तो आप सारी बातें उखेड़ रहे हैं। जिस टाइम वो गलत काम कर रहा था, आपकी सरकार में कर रहा था, आपके अनुसार आपकी सरकार में गलत काम कर रहा था, तो वो ठीक था। चलिए अनिल जी, अभी शुभेंदु अधिकारी को छोड़ लेते हैं, वो अलग मसला है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं दौरे को लेकर। अब आप ये बताइए कि मतुआ समुदाय पर इतना जोर क्यों बीजेपी दे रही है? ममता तिवारी जी, कोई भी देश का प्रधानमंत्री अगर किसी देश में जाएगा और वहां पर जो है किसी विशेष समुदाय के लोगों से मिलकर के और उनसे अपनी बात करता, तो इसके अंदर गलत क्या है? ये तो कहीं ना कहीं किन्हीं से तो मिलना ही होता है। नहीं, बंगाल में अभी तक जितनी भी केंद्रीय टीम आई वो बहुत मतुआ समुदाय के लोगों से मिली, यहाँ तक कि उनके घरों में खाना खाया। लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी उसे साधने की कोशिश कर रही है। यह हम भी जानते हैं, बहुत वोटर है मतुआ समुदाय के बंगाल में, तो क्या सीधे टारगेट पर मतुआ समुदाय आ जाते हैं? ममता जी, मतुआ जो समुदाय है वो निश्चित तौर पर उसने पूरे भारी बहुमत से इनको जिताया। और इन्होंने वहां पर कोई भी विकास का काम नहीं करा। ये पूरी तरीके से मतुआ समाज इनसे नाराज है और ये वहां पर सही मायनों में जाने में, मीटिंग करने में भी डर रहे हैं। और उस डर की वजह से कि वोट बीजेपी को मिल रहा है, पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। कोई भी देश का प्रधानमंत्री हर देशों में जाता है, अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं, पड़ोसियों से संबंध बनाते हैं। इसके अंदर गलत क्या है? ये हार के डर से विषय को बदलने के लिए बार बार इसे इन बातों कर रहे हैं, जिसका कि कहीं से कहीं तक भी कोई औचित्य नहीं है। देश में दूसरे जाना वो ठीक है, वहां का दौरा करना वो भी ठीक है, दोनों देश के रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन वहां जाकर अगर वो इस समुदाय से नहीं मिलते तो क्या फर्क हो जाता, बताइए?
नहीं, ममता तिवारी जी, अगर वहां की सरकार ने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है और वहां पर उसने, क्यों जब दौरा एक देश से दूसरे देश का होता है तो निश्चित तौर पर बहुत पहले से ये सब चीजें तय हो जाती है, कहां पर जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है, पूरा शेड्यूल बन जाता है। अब उस शेड्यूल को किस तरह क्यों चेंज करेंगे? कोई चेंज करने कोई कारण ही नहीं है। और जब वो शेड्यूल बना होगा, बनने के बाद में वहां पर वो गए हैं और उसमें मतवा समाज से मिलने की व्यवस्था होगी तो प्रधानमंत्री जी मिले हैं, क्योंकि वहां पर जो भी कोई भी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है तो दूसरे देश के साथ बैठकर की सारी बातें होती है। तो बांग्लादेश में बंगाल का जिक्र क्यों करते हैं? नहीं, बांग्लादेश में बंगाल का जिक्र का है, बांग्लादेश में जाकर के बांग्लादेश वालों का उन्होंने करा है। बंगाल में जाकर के उन्होंने तो इंदिरा गांधी जी की भी तारीफ करी है। बांग्लादेश में जाकर के उन्होंने बांग्लादेश का जो मुक्ति मोर्चा था उसके विषय में भी बात रखी थी, जो जिसमें बांग्लादेश आजाद हुआ था। तो उन्होंने बहुत कुछ चारों तरफ की बातों को बोला था। ये एक ही चीज को पकड़ कर क्यों बैठ रही है? बताइए टीएमसी। ममता तिवारी जी निश्चित तौर पर नंबर एक तो 50वीं वर्षगांठ के ऊपर वहां पर गए हैं, दूसरा कोरोना वैक्सीन को लेकर के संबंधों को मजबूत बने। कोरोना की बीमारी भी क्या इनके चुनाव को देख करके आई है, और कोरोना की बीमारी बनने में कोरोना की वैक्सीन बनी है, और कोरोना की वैक्सीन हमने और देशों को भी दी है। और 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अगर हम बांग्लादेश को कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व समुदाय में हम कह रहे हैं कि हम पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध रखते हैं, पड़ोसियों की भी चिंता करते हैं। तो हमारे देश ने जब वहां पर कोरोना वैक्सीन को वहां पर भेजा है, 50वीं वर्षगांठ के ऊपर भेजा है और 50वीं वर्षगांठ बनी है, इसको ये किस तरीके से बिना वातावरण बदलने के लिए, चीजें खराब करने के लिए, या बंगाल की जनता का निश्चित तौर पर ध्यान बांटने के लिए ये बात कर रहे हैं। ये दिन वहाँ हर साल मनाया जाता है। अरे वो 85 वर्ष हर साल थोड़ी मनाई जाती है। कोरोना जो कोई बीमारी होने, कोरोना वैक्सीन तो पहली बार गई है। ये कोरोना भी तुम्हारे चुनाव से जुड़ गई, कोरोना वैक्सीन भी तुम्हारे चुनाव से जुड़ गई, 50वीं वर्षगांठ भी तुम्हारे चुनाव से जुड़ गई। अरे भाई, अगर तुम हार रहे हो तो हारो, लेकिन कम से कम उल्टे सुल्टे आरोप तो मत लगाओ। जीत हार तो लगती रहती है चुनाव में। आप 10 साल की 2 बार जीते हो, जीत हार तो लगती रहती है, लेकिन जीत हार का मतलब ये नहीं है कि आप प्रधानमंत्री को उसमें लपेटो, प्रधानमंत्री पर बचकाना आरोप लगाओ। इस तरीके से जनता, बंगाल की जनता देख रही है और निश्चित तौर पर आपको इसका चुनाव में जवाब देगी। वहां पर सांसद नहीं जा सकते, प्रधानमंत्री जी किसी को भी अपने साथ में ले जा सकते हैं। विदेश मंत्री किस लिए बनाए जाते हैं देश में? विदेश मंत्री किस लिए बनाए गए हैं? विक्रम सिंह जी, किसको ले जाना है, किसको नहीं ले जाना, और प्रधानमंत्री जी ले जा रहे हैं, कहाँ लिखा कि नहीं ले जा सकते? मेरा विषय विदेश मंत्री ले जा सकते क्यों बनाया गया? तो ये तो कोई विषय नहीं है। और दूसरी जो सांप्रदायिकता की बात कहते हैं, अभी हमारे प्रेम शंकर जी कह रहे थे, वो जय श्री राम के नारा लगाने पर ममता जी बिखर जाती हैं। सांप्रदायिकता तो वो कर रही जो जय श्री राम पूरे संसार के अंदर एक सम्मान्य शब्द है। आप जय श्री राम के नारे पर लेकर के बढ़े जाते हैं और आप सांप्रदायिकता का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। सांप्रदायिकता का जहर आप बोल रहे हैं, आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। हमारे वहां पर बीजेपी के लगभग 150 कार्यकर्ता मारे गए हैं। हम बाई विद नाम आपको सूची देने के लिए तैयार हैं, और आप बताओ आपके कितने कार्यकर्ता मारे गए हैं। दूसरा, बंगाल में आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की आपकी जिम्मेदारी है, और आप ये कह रहे हो कि बीजेपी के वाले हम आकर पीट जाते हैं। आपकी कानून, इसका मतलब कानून व्यवस्था आपके पास नहीं है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। बंगाल में गुंडागर्दी इस चरम सीमा पर है कि निश्चित तौर पर वहां की जनता में त्राहिमाम है, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपने तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसा उठाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रखा, जिसका ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन अनिल जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने बातों को घुमा दिया। आप ये बताइए कि लोकसभा के सांसद वहां क्यों गए? क्या जिस पर आरोप आप पर लग रहा है आप उसे क्लैरिफाई करिए। बीजेपी ने अपनी शिकायत, माफ कीजिए टीएमसी ने जो शिकायत पत्र दी है उसमें सबसे ज्यादा जिक्र उसी सांसद का किया गया है। इस पर आप इनको क्लैरिफाई करिए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया था। ममता तिवारी जी, निश्चित तौर पर कहीं कोई जाने की पाबंदी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी बचकाना बातों का जवाब हम क्यों दें? ये तो बचकाना वाली बेवकूफ वाली बातें हैं। आज अब ये कह रहे हैं कि सारे नेता बंगाल में बैठे हुए हैं, 5 स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं, हर जगह पर बीजेपी के नेता जा रहे हैं, हर जगह पर अपना प्रचार कर रहे हैं, तो इनके झूठ का, इनकी बेतुकी बातों का क्या जवाब दें? आपके सामने टीवी पे कह रहे सारे लोग बंगाल के अंदर बैठे हुए, और जबकि हम इसके अलावा चाहे आसाम है, केरल है, बाकी स्टेट के अंदर भी तो हमारी पार्टी चुनाव कर रही गई हुई है, बाकी भी तो हमारे वहां पर नेता जा रहे हैं, वो इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं।
इनको सिर्फ बंगाल के अंदर बीजेपी के नेता वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो इनको दिखाई दे रहे हैं। और इन बचकाना बातों का जवाब क्या? तिवारी जी, निश्चित तौर पर हमने विकास को सबसे पहले एजेंडे में रखा था और हमने कहा था कि वहां पर बंगाल में हम आएंगे तो आपको विकास करके दिखाएंगे। 10 साल तक इन्होंने बंगाल को जो पीछे कर दिया है, जो बिल्कुल इनको गरीब बंगाल बना दिया है, उसको विकसित करके दिखाएंगे। इसलिए हम जनता से विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये 10 साल से इन्होंने कोई विकास नहीं करा, इसलिए विकास के चीजों को पीछे हट करके डेवलपमेंट आप पर धर्म की राजनीति का आरोप क्यों लग रहा है? अब धर्म के आरोप, हम पर आरोप गलत लग रहा है। हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं और ये बौखला जाते हैं। तो जब ये वहां क्या जय श्री राम का नारा लगाना भी अपराध है। और दूसरी बात, अभी ये बात प्रेम शंकर जी स्वीकार कर चुके हैं टीवी के अंदर में कि वो मतवा समाज इनके साथ था और मतवा समाज इनके साथ रहेगा, है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि मतवा समाज था और रहेगा, है नहीं। इस बार मतवा समाज पूरी तरीके से बीजेपी को वोट करेगा, क्योंकि मतवा समाज इनसे त्रस्त है और त्रस्त होकर के वो इनको आज समुदाय की ताकत दिखाएगा। और हम इसके बाद में यहाँ बंगाल का विकास करके दिखाएंगे, डेवलपमेंट करके दिखाएंगे और ये आपको दिखाई देगा। और मैं एक बात और कहता हूँ, ये टीएमसी तो शुरू से ही मतलब झगड़ा पार्टी रही है। पहले कांग्रेस वालों से लड़ते थे, पहले कांग्रेस वालों के कार्यकर्ताओं को मर्डर कराते थे। अब कांग्रेस अगर पीछे हो गई है, कमजोर हो गई है, वामपंथी कमजोर हो गए हैं, बीजेपी वहां पर टक्कर पर सामने आ गई है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाना, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मरवाना, इनका एक पूरा ट्रेंड है। ये गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। और आज अब मैं एक बात आपके मन से कहना चाहता हूं, अभी तो ममता जी ने कहा था, ममता दीदी जी ने, कि कोई बात नहीं, चुनाव खत्म हो जाने दो, सेंट्रल फोर्स वापस जाने दो, फिर हम इन्हें देख लेंगे। तो अगर सेंट्रल फोर्स वापस चली जाएगी, चुनाव हो जाएंगे, तो क्या वहां पर एक एक कार्यकर्ता को मरवाएंगे? एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री इस किस्म का बयान अगर वहां पर देती है और ये आरोप हम पर लगाते हैं, जातिगत की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, गुंडों की गर्दी की राजनीति कर रही है, और यहां तक कि इनकी सीएम धमकी देकर के बात कर रही है, तो निश्चित तौर पर इसका बौखलाहट है और इस बौखलाहट का नतीजा बंगाल की जनता इनको देने जा रही है।